अगर आप खाना बनाते समय ये 3 गलतियां करते हैं तो ये गलतियां आपको और आपके परिवार को बीमार कर सकती हैं। कौन सी हैं ये 3 गलतियां और किस तरीके से आपको बीमार कर सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर से पहले बात करेंगे हम पहली गलती के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो शूट करने के लिए। क्योंकि इस लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में। सबसे पहली गलती जो कि अक्सर हर घर में की जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे डाइट में अगर प्रोटीन का नाम लिया जाए तो हमें किस चीज़ की याद आती है, वो है हमारी दालें। क्योंकि मोस्टली सबके घर में पनीर तो रोज़ाना खाया नहीं जाता, पर दालें रोज़ाना खाई जाती हैं हर घर में। किसी के घर में अरहर की दाल बनती है तो किसी के घर में चने की, किसी के घर में उड़द बनते हैं तो किसी के घर में मूंग। ये सबकी अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो दालें आप खा रहे हैं उन्हें कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कौन सी दाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दालें आपको मिल जाएंगी बिना छिलके वाली, द्विदली या साबुत दालें। ये आप पर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी दाल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला चुनाव यहीं से करना शुरू कीजिए। अगर आपके घर में दालों का इस्तेमाल होता है, जो कि हर घर में अक्सर किया ही जाता है, तो कोशिश करें घर में साबुत दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो उड़द हो, कोई दाल जिसे साबुत स्वरूप में खाया जा सकता है आप उसे साबुत ही खाएं। क्योंकि जो साबुत होती है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर को ताकत भी मिलती है और वो पचने में भी आसान रहती है। इसके अलावा अगर आप बिना छिलके वाली दालें खाते हैं तो ये पचने में भारी हो जाती हैं और उसके पूरे फायदे आपको नहीं मिल पाते हैं। प्रोटीन उनका कम हो जाता है, क्योंकि द्विदलीय दाल जो होती हैं, जिसे दली हुई दाल भी बोलते हैं, हम मार्केट में मिलती हैं। हालांकि वो छिलके वाली होती हैं, लेकिन ये बी कैटेगरी में आती हैं। ए कैटेगरी में आती है साबुत दाल, बी कैटेगरी में आपकी आती हैं जो छिलके वाली दाल होती है, द्विदली वो वाली दाल, और सी कैटेगरी में आती है, यानी कि 3rd नंबर पे आपकी आती हैं बिना छिलके वाली दाल। इसके फायदे भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। जो साबुत दाल है उसके फायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो द्विदलीय दाल है उसके आपको कम फायदे मिलेंगे, और जो बिना छिलके वाली दाल है उसके आपको फायदे ना के बराबर मिलेंगे। तो ये तो सबसे पहली बात कि घर में जितनी भी दालें आप इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन के नाम पर, उन्हें कोशिश करें कि वो छिलके वाली हों और साबुत दाल का आप इस्तेमाल करें। अब है दाल से जुड़ी हुई दूसरी बात, वो ये कि आयुर्वेद कहता है कि कोई भी दाल अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे कम से कम 2 से 3 घंटे भिगो कर रखें। इससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी अच्छे पोषक तत्व होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो भी विषाक्तता होती है वो पानी में निकल जाती है। जैसे कि आपने राजमा के साथ देखा होगा, राजमा काफ़ी फायदेमंद है, प्रोटीन से भरपूर होता है, पर अगर उसको कम से कम 5 से 6 घंटे ना भिगोया जाए या कम पका हुआ खा लिया जाए तो वो आपके सेहत को बेहद नुकसान करता है। इसी तरीके से और भी दालें हैं, अरहर की दाल है, चने की दाल है, जो कि पकने में हार्ड होती हैं। जब आप इन्हें पकाते हैं बिना भिगोए तो ये पकने में भी ज़्यादा समय लेती हैं। तो इससे आपके हमेशा ध्यान रखें कि दालों को भिगो कर इस्तेमाल करें। ये दालें आपको तभी अच्छे से पचेंगी जब आप भिगो कर इस्तेमाल करेंगी। तीसरा भी जो फैक्ट है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप दाल बनाते हैं तो दाल बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे कुकर में कम से कम बनाया जाए। पुराने समय में, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर मिट्टी की हांडी के अंदर रात को ही दाल को बनने के लिए रख दिया जाता था और अगले दिन सुबह तक वो दाल तैयार हो जाती थी। ये इतना बढ़िया मेथड था। वो दाल कभी आपको पेट में भारीपन, गैस, ब्लॉटिंग, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करती थी, और साथ में टेस्ट बिल्कुल बढ़िया होता था। लेकिन वो सारी सुविधाएं तो अब खत्म हो गई हैं। तो आप चाहें तो देखिए, बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी होता है। मिट्टी के बर्तन अवेलेबल नहीं हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि इन एल्युमिनियम या फिर जो भी आजकल नॉन स्टिक वाले पैन चल गए हैं, इनसे बचने के लिए आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें एक एक बर्तन बदलने की, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर का कुकर बदलें। जो एल्युमिनियम का कुकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके आपके जोड़ों को खा जाएगा, यानी कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और आपके घुटने, आपके जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें घर में कि खाना किस तरीके से तैयार हो रहा है। एल्युमिनियम की जगह स्टील के कुकर का इस्तेमाल करें। और जब आप कुकर में दाल बनाएं तो जब रात भर आपने भिगो कर रखी, उसे बॉईल
बॉईल करने के लिए रख रहे हैं तो पहले 3 से 4 जो उबाल आएंगे उसे बिना ढक्कन के उबालें। इससे क्या होगा, दाल के ऊपर जो झाग आएंगे बेसिकली वो हमें हटाने होते हैं, वही यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो उन झाग को अगर आप सेपरेट कर दें और 3-4 उबाल आने के बाद ढक्कन लगा के 2-3 सीटी लगाएं तो इससे आपको दाल के फायदे भी मिलेंगे और साथ में दाल से जो होने वाले नुकसान है उनसे आप बच सकते हैं। तो ये तो जरूरी बात है। वो है, बहुत सारे घरों में देखा गया है कि आटे को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि हफ्ते भर के आटे को गूंद करके फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आटा आपके लिए कितना नुकसानदायक है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। जब आप फ्रेश आटा गूंथते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं तो आटे से बनी हुई रोटी आपको बहुत जल्दी पचती है। पर वहीं पर अगर आप फ्रिज का रखा हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि वो आटा जहर के बराबर है, क्योंकि वे धीरे धीरे करके आपकी आंतों को सड़ाना शुरू कर देता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले वो बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा गया है ठंडा करने के लिए। फिर उसी आटे से आप रोटियां बना रहे हैं, उसको गर्म कर रही हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, साथ ही साथ वो पचने में भी बहुत भारी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में हमेशा जब भी आपको आटा गूंदना हो तो ताज़ा आटा गूंथें और उसके बाद ही उसकी रोटियां बनाएं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास सुबह में इतना समय नहीं होता है और साथ में कुछ लोग जो बाहर काम करती हैं महिलाएं, उन्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपने सुबह के समय में आटा लगाया और थोड़ा सा आपका आटा बच गया है, तो उसको फ्रिज में स्टोर करने की बजाय आप वहां पर उसकी 2-3 रोटियां बना दीजिए, यानी कि बचे हुए आटे की रोटियां बना दीजिए। इन रोटियों को अगर आप शाम को गर्म करके भी खाएंगे या यूं भी खाएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगी, ये आपको फायदा करेंगी, क्योंकि बासी रोटी कई बार आपको फायदा करती है। जिन लोगों को ज्यादा गर्म रोटी खाने से या ताज़ी रोटी खाने से पेट में गैस या ब्लोटिंग होती है, उन लोगों को बासी रोटी खानी चाहिए। और हालांकि जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन लोगों के लिए भी बासी रोटी काफी फायदेमंद होती है। तो आप बासी रोटी जरूर खा सकते हैं, वो फायदा कर सकती है, लेकिन ये फ्रिज का रखा हुआ आटा आपकी आंतों को गला देगा, सड़ा देगा, उनमें बिल्कुल भी पचता नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जितने आटे की जरूरत है उतना ही गूंथें, ताकि आप और आपका परिवार हेल्दी रह सके। बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आती है। यानी कि अगर आपको बनाना है शाही पनीर तो गर्मा गर्म ग्रेवी के अंदर आप डाल दीजिए ठंडी ठंडी सी यहाँ पर क्रीम, यानी कि टेम्परेचर जो आप ग्रेवी बना रहे हैं गैस पर चढ़ी हुई है उसका अलग है और जो मलाई और क्रीम आपने मिक्स की है उसका बिल्कुल टेम्परेचर अलग है। आयुर्वेद इस तरह के खाने को सख्त मनाही देता है। आयुर्वेद कहता है कि कभी भी किसी भी गर्म चीज़ के साथ ठंडी चीज़ को मिक्स करके अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, आपका खून खराब होने लग जाता है, ब्लड में एसिडिटी हो जाती है, डाइजेशन खराब होने लग जाता है, जोड़ कमजोर होते हैं। और जो आजकल सबसे ज्यादा समस्या मैंने ही खुद देखी है पिछले कुछ दिनों में, पहले आपने देखा होगा सफेद दाग की समस्या बहुत कम लोगों को होती थी, एकदम रेयर केसेस होते थे जिनको सफेद दाग की दिक्कत हो, बट रिसेंटली मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें सफेद दाग की दिक्कत होने लग गई है और हमारे आसपास ही वो लोग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार में आता है गरम ठंडा मिक्स करना या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, जैसे कि दूध के साथ नमक का इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ों के साथ दूध का इस्तेमाल करना, भिंडी के साथ दूध का इस्तेमाल करना, कटहल के साथ दूध का इस्तेमाल करना, ये सब विपरीत आहार है। और इसी तरीके से ठंडा और गर्म मिक्स करना भी विपरीत आहार में आता है। अगर आपको भी गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ में ठंडी ठंडी लस्सी या फिर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है तो ये आपकी आंतें, आपका लीवर और आपका किडनी खराब कर देंगी और बहुत जल्द करेंगी, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। हमारा शरीर हमें दुख नहीं देता है, हमारी गलतियां हमें दुख देती हैं। अगर हम गलत तरीके का आहार खाते हैं वही हमें बीमार करता है। हमारा शरीर तो इतना मजबूत है और इतना हमारा साथ देता है कि अगर हम इसे हेल्दी फूड दें और इसका ध्यान रखें तो ये भी हमारा ध्यान रखता है। सर्दी खांसी जुकाम तक नहीं होने देता आपको, बस आपको ज़रूरत है सही समय पर इसका ध्यान रखने की, इसे व्यायाम करने की, एक हेल्दी फूड देने की और एक अच्छी नींद देने की। बस 3 ही चीज़ें तो आपसे मांगता है कि खाना अच्छा दीजिए, नींद पूरी दीजिए, तनाव मत लीजिए और बस आराम से जिए अपनी ज़िंदगी, कोई परेशानी नहीं होगी।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो गृहिणी देख रही हैं उन्हें पसंद आई होगी, वो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।